दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एक और फ्लाइट में दोस्तों क्रैश होने से बचा है और उस फ्लाइट के अंदर भी कई सारे इश्यूज थे, उसका पता लगाया जा चुका है। क्या थी वो जानकारी सारी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आज की हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं तो दोस्तों जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके लगभग 5 दिन हो चुके हैं और दोस्तों एयर इंडिया की ही दूसरी फ्लाइट है जो एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उसको कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों इसके अंदर बता रहा हूँ कि पैसेंजर्स तैयार थे और तभी यहाँ पर पता लगाया गया कि इंजन के अंदर दोस्तों कुछ खराबी थी। और जब प्लेन क्रैश हुआ था जो जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही थी उसमें भी यही बताया जा रहा था कि इंजन की जो खराबी हुई थी उस प्लेन क्रैश में भी। लेकिन दोस्तों अभी जो यहाँ पर बताया जा रहा है, जो फ्लाइट जो कैंसिल की गई है उसके अंदर भी दोस्तों यही बताया जा रहा है कि इंजन के अंदर कुछ खामियां थी जिनका पता लगा लिया गया है और इसी वजह से जो फ्लाइट है उसको कैंसिल कर दिया गया। फ्लाइट की जो उड़ान थी वो कैंसिल कर दी गई है। एक और बात है खास यहाँ पर ये कि जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी AI 171 और दोस्तों उसी के नंबर को चेंज करके यही जो फ्लाइट है जो अहमदाबाद से लंदन जाने वाली थी और उसके नंबर को केवल यहाँ पर चेंज कर दिया गया। जो नंबर था इतने बड़े हादसे के बाद उस नंबर को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। आने और जाने के लिए जो नंबर थे उनको चेंज कर दिया गया था। इस फ्लाइट की अगर हम संख्या बता दें तो AI 1791 ये करीब दोपहर 1:10 पर लंदन के लिए उड़ान भरने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही टेक ऑफ के कुछ घंटे पहले ही इसमें खामियों का पता चल गया और दोस्तों इसी वजह से इस फ्लाइट को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया और उसको अगले दिन के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस बारे में यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो बीते जब से ये प्लेन क्रैश की घटना हुई है तब से हम ये देख रहे हैं कि रोज 1 या 2 या उससे ज़्यादा ही जो खबरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं कि कभी किसी फ्लाइट में टेक्निकल इशू हो जाता है, कोई फ्लाइट लैंड नहीं कर पा रही है, वो जहाँ से वो फ्लाइट वापस जहाँ से आई थी वहीं वापस उसको भेजा जा रहा है। तो अलग अलग जो टेक्निकल रीज़न हैं वो बार बार फ्लाइट्स को लेकर निकल कर सामने आ रहे हैं और जो यात्री हैं जो उड़ान अपनी करना चाहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह वो जाना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गई है। इस फ्लाइट के भी जो यात्री हैं उनका भी ये कहना है कि इस तरीके से जनता को आप परेशान मत कीजिए। यहाँ आने के बाद आप बताते हैं कि फ्लाइट है वो पूरी तरीके से कैंसिल कर दी गई है। अब 250 लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? एयरलाइंस की तरफ से कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि एयरलाइंस की तरफ से ये कहा गया है कि अब टिकट्स हैं उनका रिफंड यहाँ पर कर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों टाइम यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई किसी काम से जा रहा है, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई जॉब के लिए जा रहा है और एन मौके पर यहाँ पर पता चलता है कि जो आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। तो ये बहुत बड़ा इशू यहाँ पर बताया जा रहा है। और बात यहाँ पर अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों एयर इंडिया ने यहाँ पर सफाई दी है अपनी, और अपनी सफाई में ये बताया है कि अहमदाबाद से लंदन की जो फ्लाइट थी AI 159 एयरक्राफ्ट की कमी के चलते यहाँ पर रद्द कर दिया गया, ना कि तकनीकी खामियों की तरफ से। ये उनकी सफाई आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इंजन के अंदर कुछ खराबी बताई जा रही थी। एयर स्पेस प्रतिबंधित होने और अतिरिक्त जांच के चलते एयरक्राफ्ट को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में उसको ज़्यादा समय लगेगा और इसीलिए इस फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है। उनका कहना है कि पैसेंजर्स को यहाँ पर परेशानी हुई है, उसके लिए हमें खेद है, या जो इस तरीके की जो बात है वो इस तरीके से कह रहे हैं। वो सभी यात्रियों के लिए उड़ान की दूसरी व्यवस्था करेंगे और होटल में रुकने की भी व्यवस्था करेंगे, और कोई यात्री अगर टिकट कैंसिल करना चाहता है तो उसको पूरा रिफंड भी हम देंगे। कोई फ्लाइट अपनी रीशेड्यूल कराना चाहता है, कहीं और वो जाना चाहता है तो वो उसकी भी व्यवस्था करके उसको देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात यह है कि बार बार इस तरीके की जो खामियां हैं वो क्यों निकल कर सामने आ रही है। अगर एयर इंडिया की हम फ्लाइट्स की बात करें तो 3 दिन में 6 फ्लाइट्स ऐसी हैं जो प्रभावित हुई हैं और 3 इसमें से एयर इंडिया की हैं, क्योंकि इसमें बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों बार बार एयर इंडिया की फ्लाइट में ही ऐसी बातें क्यों निकल कर सामने आ रही है। और एक और बात यह है कि एयर इंडिया की फ्लाइट को पैसेंजर से उतार दिया गया था जो कि सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही थी। दोस्तों एयर इंडिया की ही जो फ्लाइट थी जो कि 16 जून की अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पर, वहां पर भी तकनीकी खराबी बताई गई थी उसके अंदर, उसमें सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आई गई थी, उसको भी कैंसिल कर दिया गया था। वो फ्लाइट यहाँ पर नहीं आई और जिसकी वजह से जो यात्री थे उनको दूसरे एयरपोर्ट पर उतार दिया गया था जो सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता आ रही थी और उसके बाद उसको मुंबई आना था। लेकिन
लेकिन कोलकाता के अंदर उसकी तकनीकी खराबी के बारे में पता चला और इसीलिए उसे कोलकाता के अंदर ही उतार दिया गया था। अब दोस्तों बार बार इस तरीके की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। हमने देखा कि लखनऊ के अंदर भी जो सऊदी एयरलाइंस की थी और उसमें चिंगारी जैसी कुछ बातें सामने आई थी, धुआं यहाँ पर उठने लगा था। अब दोस्तों इससे यात्रियों के अंदर पैनिक और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि फ़्लाइट नॉर्मली एक ऐसा साधन माना जाता था जो सबसे ज़्यादा सेफ है, लेकिन फिर भी हम देखें तो बीते 4 से 5 दिनों में इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, उतनी ज़्यादा तकनीकी सामने आ चुकी है खराबियाँ कि अब लोगों के अंदर जो भरोसा है वो बिल्ट नहीं हो पा रहा है। अब दोस्तों आम तौर पर अब जो कि अहमदाबाद वाला फ्लाइट क्रैश होने का जो मामला सामने आया और जो भी लोग फ्लाइट से लगातार सफ़र कर रहे हैं वो या तो वो इस कोशिश के अंदर हैं या तो वो फ्लाइट से सफ़र ना करें अगर हो पाता है उनका। अगर वो सफ़र कर भी रहे हैं फ्लाइट से तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा पैनिक है। अगर हल्का सा भी नुकसान होता है तो उतने में जितने भी पैसेंजर्स होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, यहाँ पर घबरा जाते हैं। और जिसके बाद अगर जो तमाम खबरें निकल कर सामने आ रही हैं तो कई ऐसी घटनाएं हैं जो अभी हमने आपको बताई थी। 4-6 फ्लाइटों के बारे में बताया था। अगर फ्लाइट लैंड कर रही है तो उस दौरान धुआं निकल गया है, चिंगारी जैसी चीज़ें वहाँ पर निकल रही हैं। जो एरोप्लेन्स पर, जो फ्लाइट्स के ऊपर जो एक भरोसा था, जो ट्रस्ट था जनता का, वो अब लगातार कम होता जा रहा है। और पिछले कुछ ही दिनों में जो 6 घटनाएं निकल कर सामने आई है, वो 3 ऐसी घटनाएं थी जो कि एयर इंडिया से जुड़ी हुई थी। अब इस मामले में लोगों को जो लगातार यहाँ पर परेशानी हो रही है, अब लोग इस बात को कैसे मैनेज करते हैं, अब लगातार खामियां निकल कर सामने आ रही है, उसको कैसे मजबूत किया जाता है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अदर वीडियो में। जय हिंद।